हेलो फ्रेंड। तो पहले की वीडियो में हमारा 4 कंप्लीट हो गया था। ये दिसंबर 2023 MCS 024 का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम के अंदर आपने नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, एज दिए, आईडी दिया है। अब आपका प्रोग्राम जो है वो बाइट में कन्वर्ट करेगा, और बाइट में जब कोई सा भी दूसरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट लेगा तो वो पहले क्या ले लेगा, मान लो आईडी ले लेगा या कुछ एज ले लेगा, फिर लास्ट नेम ले लेगा और फिर फर्स्ट नेम लेगा। तो कहीं ना कहीं पे वो जो बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ना, तो वो सिंपल देसी लैंग्वेज में बताऊँ तो तितर बितर हो जाएगा। तो उसको एक फॉर्म में करने के लिए हम सीरियलाइजेशन का ऑप्शन करते हैं, जो सीरियल में लेता है। अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे तो आईडी है, नेम है, जिस तरह मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अगर आईडी नेम आ जाएगा, जिस तरह पहले फर्स्ट नेम सपोज दैट आ गया, लास्ट नेम आ गया। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन इन जावा इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम। तो जो हमने ऑब्जेक्ट किसी भी फाइल का बनाया तो वो बाइट स्ट्रीम में करा है, विच कैन बी स्टोर इन ए फाइल। कोई भी है तो वो ऑब्जेक्ट जो है एक फाइल में स्टोर होगा और सेंट और एक नेटवर्क में भेजेगा, सेंट ओवर नेटवर्क, और सेव्ड इन ए डेटाबेस, डेटाबेस में सेव होगा। दिस बाइट स्ट्रीम कैन लेटर बी डी सीरियलाइज्ड। ये देखिए, डी सीरियलाइज्ड टू रिक्रिएट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। हो सकता है जो आपने फाइल बनाया उसको सीरियलाइजेशन करने पे नहीं ऊपर नीचे हो जाए मेमोरी में। सीरियलाइजेशन इज यूजफुल फॉर प्रिजाइस्टिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फॉर ट्रांसफरिंग ऑब्जेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। देखिए, ऑब्जेक्ट बनाया आपने, सीरियलाइजेशन, स्ट्रीम हुआ, और डी सीरियलाइजेशन। आपसे साइकिल भी पूछा जा सकता है, तो ये साइकिल आप बना के दिखा सकते हैं। टू सीरियलाइज एन ऑब्जेक्ट इट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट्स जावा आईओ सीरियलाइजेबल इंटरफेस। दिस इज मेकर इंटरफेस, मीनिंग इट डज नॉट कंटेन एनी मेथड्स एंड सर्व्स only to be signal the Java virtual machines that the object can be serialized। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं जावा बीन का। अगर आपने जावा बीन देखा है, पहले की वीडियो मैंने बता रखा है, जावा बीन में सीरियलाइजेशन का ऑप्शन है। जावा बीन में सीरियलाइजेशन का ऑप्शन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता हूँ। इसमें अगर मैंने बना रखा है यहाँ पे, जावा बीन मैंने बनाया हुआ था, Where is the Java bean, Java bean, Java, 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 यस ये रहा। अब देखिए जावा बीन में, देखिए मैं सीरियलाइजेबल का इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फर्स्ट नेम दिया, फिर लास्ट नेम दिया, फिर एज दिया है। जावा बीन यूज़ करता है अदर सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर आप देखेंगे। और इसमें देखेंगे कहीं पे आपको दिख रहा है यहाँ पे मेन मेथड है, नहीं है ना। और जावा बीन का यहाँ पे है, मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, बस मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि सीरियलाइजेबल होता क्या है। जहाँ पे पहले की फाइल पे अगर हम देखेंगे तो इसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम, java.io सीरियलाइजेबल से, इससे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। जावा बीन 2 पे मैंने इस फाइल का जावा बीन का नाम दिया, इस फाइल का इस वाले का नाम दिया है, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम लिया है। तो ये कुछ सीरियलाइजेबल लगेगा जब आप दूसरे एप्लीकेशन या दूसरे सॉफ्टवेयर में से यूज़ करेंगे। सीरियलाइज है, पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर लास्ट नेम आएगा। अगर आउट ऑफ माइंड जा रहा है ना तो एक बार रिवाइंड करके आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। या आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप जावा बीन की खुद की फाइल बनाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैंने सीरियलाइज आपका ये तो बता दिया ना कि हम सीरियलाइजेबल यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा 5A ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया कि क्यों बनाते, ठीक है। दूसरे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना लिबलर्स एंड इट्स टाइप्स आ गया, जबकि मैंने बी को यहाँ पे रेड किया है। लिबरल्स कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे, ये एक तो पॉलिटिकल वर्ड आ गया, यहाँ पे लिटरल्स होगा। और लिटरल्स कोई भी फाइल आप बनाते हो तो आप किसी चीज़ से डिनोट करते हो। इंट को किससे डिनोट करोगे, कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, बुलियन से, किसके स्पेसिफाई किससे करोगे। वो एक्सप्रेस ब्रेकडाउन बताता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिबरल्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जावा लिटरल रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू डायरेक्टली असाइन इन योर कोड, ये फिक्स वैल्यू देगा। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे मेरे को मार्कर लेने की ज़रूरत है, पेन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो फ्लोटिंग पॉइंट मेरे को क्या देगा, यहाँ पे 2.5 देगा। फ्लोटिंग पॉइंट है जी, हाँ ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट 2.5 देगा, 3.5 देगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो फ्लोट में तो ये जो नंबर हो गया अपना फ्लोट हो गया,
और ये जो नंबर हो गया वो इंटीजर हो गया। तो इंटीजर अगर प्रिंट कर रहा होगा, अगर आप इंट देंगे, इंटीजर प्रिंट देंगे, रिप्रेजेंट होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट, ये हो गया फ्रैक्शनल। जो पॉइंट के बाद है वो फ्रैक्शनल है और पॉइंट से पहले जो है वो आपका इंटीजर है। लेकिन इंटीजर जो पार्ट होगा वो आपका सिंगल में होगा, 2, 3, 4, 5 इस तरह खाली इंटीजर है। ये तो बेसिक आपको पता होगा, इतना तो देख रहे हैं। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, 3.5 के पॉइंट के बाद जितना भी नंबर आता है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। ये वाले भी है जिसे हम फ्रैक्शनल भी कहते हैं। अब आ जाइए कैरेक्टर। कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन ए सिंगल कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे देते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर मैं ए दूंगा तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ए दूंगा। अगर मैं बी दूंगा तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगा, ठीक है। तो ये अपना स्ट्रिंग लिटरल रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर लिटरल देख लिया, स्ट्रिंग क्या? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। मान लो किसी का नाम देना, सपोज दैट आपका नाम अमित है, तो आप यहाँ पे अमित लिखोगे, ठीक है, और इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दोगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपने लिटरल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। बूलियन है तो बूलियन क्या हमें देगा? ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट देगा, ठीक है। अगर आपने प्रोग्राम बनाया होगा तो आपको पता होगा कि भैया अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे बूलियन रिप्रेजेंट कर दो, ऊपर में डिफाइन करते हैं। नल कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर में यहाँ पे रिप्रेजेंट नल रेफरेंस इंडिकेटेड दैट वेरिएबल डज नॉट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट, मतलब वो जीरो है, नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ अपना लिटरल होता है, और लिटरल इंपॉर्टेंट है, ये इस बार भी आया है जून 2024 में, ठीक है। तो ये वाला भी अपना कॉन्सेप्ट हो गया कि लिटरल्स इट्स क्या होता है और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बस इतना याद रखिएगा। फ्लोटिंग व्लोटिंग क्या है ये भी है। अब आ जाते हैं सर्वलेट लाइफ साइकिल। सर्वलेट का लाइफ साइकिल क्या है और सर्वलेट होता क्या है? उससे पहले आपको एप्लेट पता होना चाहिए। अब पूछेंगे एप्लेट क्या है, तो एप्लेट अगर पहले की प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे हैं तब तो पता है एप्लेट क्या है आपका। एप्लेट जो है एक वेब पेज हमें डेवलप करने के लिए बनाना जाता है, जो HTML अकेला नहीं पता सकता, नहीं बना सकता, ठीक है ना। और एप्लेट जो है एक कोई भी पेज को मोर डायनेमिक बनाता है। सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन रिसाइड्स एट सर्वर साइड एट जनरेट ए डायनेमिक वेब पेज। जहाँ पे एप्लेट जो है वो यूज़र द्वारा जो है वो क्रिएट जनरेशन होता है, और जबकि सर्वलेट जो होता है वो सर्वर द्वारा जनरेट होता है। अब इसका लाइफ साइकिल देख लीजिए। स्टार्ट है, लोडिंग एंड इंस्टॉल है, इंट है, इनिशियलाइज होगा, हैंडल रिक्वेस्ट है, सर्विस, एंड ऑफ रिक्वेस्ट, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, डिस्ट्रॉय और एंड। ये आपको सारा प्रोसीजर तब समझ में आएगा जब आप अपने एप्लेट किया होगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि सर्वलेट जो होता है अपना सर्वर द्वारा जो है वो जनरेट हुआ जाता है, ठीक है, और एप्लेट जो है वो यूज़र द्वारा होता है, ठीक है। और एप्लेट की हम अगर कोई फाइल बनाते हैं जावा में तो उसमें मेन मेथड नहीं होता। मैं दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, वो पहले की वीडियो में क्लियर है, ठीक है। तो सी भी पार्ट अपना क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे डी, गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या है? देखिए ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। रिपीट क्या हो रहा है कि पहले का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें एक फाइनलाइज वर्ड आया है। अब पूछेंगे फाइनलाइज, तो फाइनलाइज वर्ड जो आया तो डिफाइन करने के लिए क्या है कि हम फाइनलाइज करते क्यों हैं। आपने सपोज दैट एक प्रोग्राम बना दिया, सब कुछ बना दिया, ठीक है ना। प्रोग्राम बनाने पे अब कहीं पे आपने सपोज दैट डबल का यूज़ किया, जबकि वहाँ पे फ्लोट यूज़ होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेमोरी लीक हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और कहीं पे आपने ऐसा एक मेथड या कहीं पे ऐसा एक वेरिएबल पास किया हुआ है जो गार्बेज कलेक्शन है, मतलब बेकार है। सपोज दैट एक बिल्डिंग बनाई है और बिल्डिंग में बनाने के बाद होता क्या है कि जितना भी स्क्रैप वगैरह होता है पड़ा हुआ, तो हम करते क्या, उसको क्लीन अप करते हैं, स्क्रैप को इकट्ठा करते हैं और फाइनल करते हैं, और फिर एक फाइनल एंड पॉइंट बनते हैं कि अब लॉन्च होगा इस पर। तो फाइनलाइज हमारा जो वर्ड यूज़ होता है यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन कलेक्टेड के लिए होता है। इन जावा गार्बेज मीन्स अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं। गार्बेज कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ reclaiming the runtime unused memory automatically. In other words, it's a way to destroy the unused object. जो ऑब्जेक्ट फालतू का बना दिया उसे फ़ायदा क्या है, करने का क्या है, अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो फाइनलाइज वर्ड भी हमने देख लिया किस लिए है। अगर फाइनलाइज वर्ड भी पता करेंगे तो आपको इतना बताना है, मेथड इज इन्वोक्ड ईच टाइम। इन्वोक्ड मतलब कॉल करना। इन्वोक्ड इन ईच टाइम बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड। दिस मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म क्लीन अप प्रोसेस। दिस मेथड इज डिफाइंड इन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट क्लास। जीसी मेथड यूज होता है। द जीसी मेथड इज यूज टू इन्वोक द गार्बेज कलेक्टर टू परफॉर्म क्लीन अप प्रोसेस। द जीसी इज फाउंड इन सिस्टम्स रन टाइम क्लासेस। पहले की वीडियो में देखा होगा तो हमने जीसी वर्ड यूज़ किया हुआ है, वो गार्बेज कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो गार्बेज का हमने देख लिया, गार्बेज कलेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी यहाँ तक मेरे ख्याल से डी भी अपना क्लियर है। ठीक है, रोल ऑफ कुकीज़ इन सेशन हैंडलिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना। फिर मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी आपका अगर डाउट वगैरह है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपका डाउट डेफिनेटली करूँगा क्लियर, ठीक है ना। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने भी उसमें काफ़ी सर्च करके देखा था, वीडियो वो बनाओ जो कंटेंट यूट्यूब पे हो ही नहीं, तो थोड़ा यूनिक बनाओ सो दैट कि किसी को हेल्प तो मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हमें कुकीज़ के बारे में समझना है और सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करते हैं, कोई भी विंडो ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो ये नीचे लिखा हुआ आता है एक्सेप्ट कुकीज़, आता है ना कि भैया इसको एक्सेप्ट करो या नेगलेक्ट करो। अगर मान लो माइक्रोसॉफ्ट है या किसी की साइड है तो आप एक्सेप्ट कर देते हो, और थर्ड पार्टी है तो आप उसको नहीं करते हो। तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो एक छोटी फाइल जो है आपके ब्राउज़र में सेव हो गई है, छोटी सी फाइल आपके ब्राउज़र में सेव है। ठीक है, अब फाइल जो सेव है, इन केस आप जब भी उसे ओपन करोगे और उस साइट पे जाओगे ना, तो वो आपकी कुकीज़ जो है विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स देगी और तुरंत ओपन होगी। तो कुकीज़ जो है आपके वेब पेज में यूज़र द्वारा जो एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पे स्टोर होती है। अभी तो देसी लैंग्वेज में हमने इतना देखा। अब सेशन क्या है, सेशन जो आपकी फ़ाइल होती है वो होती है सर्वर में स्टोर। अब सर्वर में कैसे होती है अब मैं बताता हूँ। अब कोई भी साइट वाइट ओपन करते हो तो उसमें लिखा हुआ आता है अलाउ नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब जो आता है वहाँ से आप दे दोगे ना, तो वो सर्वर पे जाके उसके स्टोर होगा। वहाँ से सर्वर पे ये है कि उसको आपका राइट मिल गया है। ठीक है, कभी भी आप साइट एक्सेस या कुछ भी करोगे तो मान लो उससे रिलेटेड जो भी होगा सर्वर आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, तो वो सर्वर पे स्टोर होता है। तो कुकीज़ हमने देख लिया यूज़र द्वारा होता है, सेशन जो उसमें है। अब द सेशन एंड कुकीज़ आर यूज्ड डिफरेंट वेबसाइट फॉर स्टोरिंग यूज़र डाटा अक्रॉस डिफरेंट पेज ऑफ द साइट्स। मतलब अलग अलग पेज पे अलग अलग कुकीज़ हो सकती है। बोथ सेशन एंड कुकीज़ आर इम्पोर्टेड एज द कीप ट्रैक ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ विजिटर और डिफरेंट पर्पज़। जो भी विजिटर कौन, आप और मैं विजिट कर रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप की कुकीज़ और सेशन है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सेशन आर सेव्ड ऑन द सर्वर साइड वेयर एज कुकीज़ आर सेव्ड ऑन द यूज़र ब्राउज़र और क्लाइंट साइड। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया रोल ऑफ कुकीज़ जो है और सेशन क्या है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना डीप कोई नहीं बताएगा जितना डीप मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अगर आपने केयरफुली सुना है तो। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक और पेपर का सॉल्यूशन इसका सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन कमेंट करिएगा। और ये भी मैं किसी के कमेंट करने पे ही बना रहा हूँ वीडियो, जो अपना दिसंबर 2023 MCS 024 का ये हमारा लास्ट वीडियो था, ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है। अब मैं बनाऊंगा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा कौन सा वीडियो आपको चाहिए, और कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो मेरे को बताइए। अगर मान लो कोई नई प्लेलिस्ट बनानी है या किसी बिगनर के लिए बनानी है या कुछ भी बनानी है, जब तक आप सजेस्ट करेंगे, इसलिए देखते नहीं कि कोई फीडबैक वगैरह मांगता है तो इसीलिए मांगता है। ठीक है ना, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा मेरे को। ठीक है ना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।